नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? दोस्तों, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों जैसे कागज के टुकड़े आदि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। पदार्थ के इस गुण को उन्होंने विद्युत आवेश नाम दिया। तो चलिए विद्युत आवेश हेडिंग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अभी हम क्या समझे कि एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जिन्होंने यह बताया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो आई होप हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश Q बराबर Ne होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेश, धनात्मक विद्युत आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के बराबर होता है और एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश के बराबर होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में समय t में आवेश Q प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा I बराबर आवेश Q अपान समय t होगी। SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका चिन्ह I है। इसको एम्पियर मीटर या एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर आवेश अपान समय। अब दोस्तों देखते हैं अमीटर। अमीटर क्या है? किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर नामक उपकरण से की जाती है। हम लोग जो विद्युत धारा का मापन करते हैं वो अमीटर की सहायता से करते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर नामक उपकरण से की जाती है। वह इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध निम्न होता है। अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। इसे श्रेणी क्रम में लगाकर विद्युत धारा की माप की जाती है। विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि एकांक आवेश W है, उसे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है W, और उस बिंदु का विद्युत विभव Q0 है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W अपान Q0। विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच
एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर V बराबर W/Q होगा। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम अथवा वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम अथवा वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होता है। दोस्तों, जो हम वैद्युत धारा को मापते थे अमीटर से मापते थे, उसका प्रतिरोध निम्न होता था, उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता था। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रयोग हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।